प्रधानमंत्री, एक सिटिंग प्रधानमंत्री है, वो उसके बारे में अगर इस तरह से अगर आप बात कर रहे हैं तो ये अभद्र अपशब्द ही हुए एक तरह से। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, चाहे 100 टन माल हो, इस तरह के भद्दे एक से बढ़कर एक। हेमा मालिनी की तरह सड़कें बनवा देंगे। हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़कें। मौत का सौदागर 2014 में नीच आदमी, चौकीदार चोर है 2019 में, चाय वाला। तो ये सारी एक कांग्रेस पता नहीं ये बार बार ये गलती करती क्यों। जो बोला है प्रधानमंत्री की दिवंगत माता जी के लिए वह अत्यंत निंदनीय है और उसको मतलब इतनी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो नजीर बने। मजेदार बात तो ये है कि कांग्रेस कह रही है कि नौशाद हमारा आदमी नहीं है, नौशाद कह रहा है कि मैं 20 वर्षों से कांग्रेस के साथ हूँ। उनकी भाषा में भी अपनी डिग्री पर तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी मोहम्मद रिजवी, किसी नौशाद को पकड़ लेने से ऐसे मामले शांत नहीं होंगे। रहीमन मूंगे बात न जाए जो बिया का बार, सोच समझ के बोलिए तभी सचे व्यवहार। भाषा की मर्यादा एक इंसान के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो हमें स्कूलों से सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस मौजूदा राजनीति में नेता जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो ये पाठ जब स्कूलों में पढ़ा था तो या तो वे एब्सेंट रहे थे या फिर वे इसे भूलते जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि भाषा की मर्यादा की टेस्टिंग अपने निचले स्तर पर है और दोनों तरफ से कंपटीशन बेजोड़ चल रहा है कि कौन कितना अभद्र हो सकता है। इसमें किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि सभी दलों के नेताओं ने बढ़ चढ़कर समय समय पर हिस्सा लिया है। आप समझ गए होंगे कि हम क्यों आज गालियों पर या भाषा की मर्यादा पर बात कर रहे हैं। दरअसल जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें एक लाइन में बता देते हैं कि बिहार के दरभंगा में एक प्रोग्राम के दौरान एक कांग्रेस के नेता ने, जिनका नाम नौशाद है, उनने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था जिसमें एक मोहम्मद रिजवी करके एक शख्स ने पीएम मोदी के लिए एक अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद से एक बार मामला फिर से तूल पकड़ गया है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए दो वरिष्ठ सहयोगी हैं, केशव कर्ण और आसिफ इकबाल। दोनों से हम जानेंगे कि भाषा की मर्यादा कब कब तार तार हुई, किसने कितनी तार तार की और कौन जीता। पहला सवाल आसिफ आपसे है कि भाषा की मर्यादा जिसकी दिन ब दिन धज्जियां उड़ रही हैं, सभी दल इसमें शामिल हैं, आप इसका अपग्रेडेड वर्जन क्या देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये अभी एक राजनीतिक स्टंट बन चुका है ये चीज़, और ये हर तरफ से हर दल लगभग ही करता है। समय समय पे चुनाव में चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप 2019 की बात करें, भले ही पहले ये इनडायरेक्टली बोली जाती थी, लेकिन अब सीधे इसको मुद्दा बना दिया जाता है। अब आप 2019 की अगर बात करें तो चौकीदार चोर है चलाया था राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, उन्होंने बोला था चौकीदार चोर है। तो फिर बीजेपी को ये बहुत अच्छा मौका मिला था और उन्होंने जो है सबसे पहले इसी को ही कैंपेन बना दिया था अपना, और उन्होंने मैं भी चौकीदार तो पूरे इंडिया में छा गया था। ट्विटर पर उनके सारे नेताओं ने पहले ही आया था मैं भी चौकीदार हूँ, फिर चौकीदार चोर है वाला नारा आया। नहीं, पहले आया था, मेरे ख्याल से उल्टा पहले आया था। पहले उन्होंने बोला था राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने बोला था कि चौकीदार चोर है, और ये कई चुनाव से पहले से ही वो बोलते चले आ रहे थे इस चीज़ को। तो इस चीज़ को ये बीजेपी इस चीज़ में बहुत माहिर है, कहते ना आपदा में अफसर, इनकेश करना आता है, उनको आता है, उनको कैसे घुमाना है चीज़ों को उनको आता है, कि मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना उन्हें पता है। तो ये चीज़ मिसिंग है दूसरे दलों में ये चीज़ मिसिंग है। लेकिन चौकीदार चोर है जैसी उन्होंने कहा, उन्होंने मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया, सब नेताओं ने चौकीदार अनुराग ठाकुर, चौकीदार नितिन गडकरी, चौकीदार शिवराज सिंह चौहान कर लिया, लेकिन जो माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं अब उसमें तो नहीं लिख सकते ना आगे। नहीं, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। दरअसल क्या मैं ये बता रहा था कि अब ये चीज़ें देखिए, एक अगर आप प्रधानमंत्री, एक सिटिंग प्रधानमंत्री है, और उसके बारे में अगर इस तरह से अगर आप बात कर रहे हैं तो ये अभद्र अपशब्द ही हुए एक तरह से, ठीक है। अब गाली का कोई पैमाना नहीं होता कि गाली का क्या पैमाना कोई नहीं करता, लेकिन गलत तो गलत है। नहीं, गालियों के पैमाने हैं संविधान के हिसाब से, अगर आप माँ की गलत तो अलग धारा, नहीं गलत है, गलत है। देखिए, अब अब धारा तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग हो गई, फिर तो आप उस पर बहुत गहराई में चले जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक शुचिता की, सम्मान में कमी की, जो अक्सर लोग अपशब्द बोल देते हैं उससे हो जाती है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ दोबारा कि 2019 में चलाया तो कैंपेन बना लिया, और जैसे कि चाय वाला मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया था 2014 के चुनाव में, पूरा कैंपेन बदल गया था।
कि भाई वो भी एक वो था। तो ये अब इस चीज़ को ये पता है, दूसरे दलों को पता है कि बीजेपी इनकैश करती, बहुत अच्छी तरीके से इनको इनकैश करती, इस चीज़ पे इनको लगाम लगाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये बार बार चूक जाते हैं। जैसे कि अभी दरभंगा में हुआ कि वहाँ पे जो है राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी उसके स्वागत के लिए नौशाद ने मंच बनवाया था, जो कि दावेदारी पेश कर रहे हैं दरभंगा से अपने चुनावी, तो इसलिए हालांकि वो बीजेपी का पूरा गढ़ रहा है वहाँ पे, अभी भी उसके सांसद विधायक बीजेपी के ही हैं शायद। तो ऐसे मौके पे वहाँ पे इस तरह का बोलना किसने, उस जो पकड़ा गया है मोहम्मद रिजवी, बताया जा रहा है कि उसने ये ऐसा बोला था, उसके वीडियो भी आ रहे हैं। तो अब इसका असर जो पड़ेगा, जो आप स्वच्छता वाली बात कर रहे हैं, तो कोई अब ये उन्हें पता था, तेजस्वी हो या राहुल हो, उनको ये चीज़ें पता थी कि अगर ऐसा होता है तो वो बैकफुट पर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी के लिए अब एक मुद्दा, बीजेपी के लिए मुद्दा तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे, एक तरीके से देखा जाए तो। ये लोग सिर्फ बेरोजगारी और एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार घिर भी रहे थे, लेकिन वोट चोरी वाला मुद्दे में ये उसी को पकड़े थे। इतना कुछ देखिए आप चल रहा है कि ट्रम्प का टैरिफ, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो बात ही नहीं कर रहा है। पूरा मैटर गाली। अब जो मैटर जो हो गया है, अब पूरा चेंज हो गया है। अब ये क्या मैटर है, पर्दे के पीछे इसकी क्या कहानी है, ये मतलब एक कहते हैं ना, इसको शोध का विषय हो सकती है कि एकदम से चुनाव बदल जाएगा। अब वो आप देख सकते हैं इस चीज। सर एक मूवी आई थी गंगा जल, उसमें एक डायलॉग है सर, भारी ब्लंडर हो गया। सर ये जो ब्लंडर अभी चुनाव के ठीक पहले हुआ है, और इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह से गाली वाले बयान आते हैं। आसिफ का कहना है कि प्रधानमंत्री पद पर कोई आदमी आसीन है, उसके लिए इस तरह की शब्दों की शब्दावली नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आम जीवन में भी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ज़रा तहजीब से। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि नहीं, उनकी बात हो रही थी, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले कई सालों में देखा है, 2010 से लेकर जब से चेतना जागी है राजनीति को लेकर, तब से देखा आया है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, चाहे फिर आपका टंच माल भी, हाँ 100 टंच माल हो, इस तरह के भद्दे एक से बढ़कर हेमा मालिनी की तरह गाल की तरह सड़कें बनवा देंगे, हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़कें, और भी गंदे हैं जिनका हम नहीं ले सकते, जैसे कि रमेश बिधूड़ी का संसद में दिया हुआ बयान। बीजेपी कुछ मामलों में अभी एक्शन लेती आई है, जैसे नुपुर शर्मा का मामला है, दानिश सिद्दीकी का है, या सतपाल सिंह सत्ती जिन्होंने राहुल गांधी को भी मां की गाली दी थी, इन पर एक्शन लिया है। कांग्रेस के बड़े नेता पिछले कुछ टाइम से छोटी गालियां दे रहे हैं या छोटे अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार है कि इतना बड़ा अपशब्द बड़े दिनों के बाद आया है। लेकिन जो अपशब्दों की गरिमा है, वो शब्दों की गरिमा है और अपशब्दों का मिश्रण है भाषणों में, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, यह तो राजनीतिक पतन का एक संकेत है कि देश में पॉलिटिकल क्लास जो है किस हद तक गिरते जा रहे हैं। राजनीति में एक विमर्श हुआ करती थी, राजनीति में चिंता होती थी, देश की, समाज को एक दिशा देने की चिंता होती थी, और उनकी भाषा शैली भी उसी तरह से होती है। राजनीति कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। आप सोचिए इसी संसद में कैसे कैसे लोग विभूति रहे हैं। नेहरू जी इसी संसद में थे, शास्त्री जी थे, दूसरी तरफ से देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि असुचिता से अगर इस तरह से सत्ता मिलती है तो मैं उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन देखिए आज सत्ता के लिए कितने तिकरम किए जाते हैं। ये जो राजनीति में बिगड़ते बोल हैं, ये दोनों तरफ से हो रहा है। आपने बहुत अच्छी सी इसकी भूमिका रखी है, दोनों तरफ से ये हो रहा है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि अब यह उस स्तर पर चला गया है जो निकृष्टतम है ये, मां बहन तक आ गया। अब उस लेवल पे चला गया है। एक जिस व्यक्ति ने कहा, रिजवी ने कहा या नौशाद ने कहा, इसको मैं फ्रिंज एलिमेंट मान सकता हूं। उसको कल तक कोई जानता भी नहीं था। इनफैक्ट नौशाद अगर टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं दरभंगा से, तो नौशाद को भी कोई नहीं जानता था अभी तक। सडनली वो चर्चा में आ गए। शायद हो सकता है उनका यही ऑब्जेक्टिव भी होगा कि कुछ ऐसा करके चर्चे में आ जाए। रिजवी का भी यही ऑब्जेक्टिव भी होगा। कई तरह की बातें आ रही है। हालांकि जिस व्यक्ति ने कहा, भीड़ ने उसे पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया गया। अब बिहार में जिनकी सरकार है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यह राजनीति का विषय बन गया। लेकिन उस पर कार्रवाई कितनी हुई, क्या हुई, अभी तक किसी को नहीं पता है। हम लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, हमें नहीं इसकी सूचना है कि आखिर उस व्यक्ति FIR हुआ, लेकिन क्या हुआ? गिरफ्तार हुआ। चलिए, थैंक यू। मुझे ये अपडेट नहीं था कि वो गिरफ्तार भी हो गया है।
लेकिन उसको गिरफ्तार करने में इतना पुलिस को वक्त क्यों लग गया? और जब गिरफ्तार हो गया तो उसको द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो उस पर जो कार्रवाई हो। लेकिन हाँ, आप आसिफ ने बहुत मजेदार बात कही, यह एक पैटर्न चल पड़ा है। 2014 में नीच आदमी, हालांकि मैं 2014 से पहले भी 2012 गुजरात इलेक्शन होता है और उसमें एक बार मौत का सौदागर उछलता है और फिर पूरा इलेक्शन उस पर टर्न हो जाता है। मौत का सौदागर 2014 में नीच आदमी, चौकीदार चोर है 2019 में चाय वाला। तो ये सारी एक कांग्रेस पता नहीं ये बार बार ये गलती करती क्यों है, ये सच में समझ से पड़े हैं। सर पहले शब्दों की गरिमा तार तार होती थी, अब तो शब्दों की भी गरिमा तार तार हो चुकी है। अब शब्द भी इससे लज्जित होंगे जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जहां इस्तेमाल करना चाहिए वहां करिए, जहां नहीं करना चाहिए वहां नहीं करिए। अब शब्द भी इससे लज्जित हो गया। अच्छा, लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेकर है सिद्धार्थ और आसिफ, एक व्यक्ति ने जो बोला है प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए, वह अत्यंत निंदनीय है और उसको मतलब इतनी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो नजीर बने, दोबारा कोई व्यक्ति न प्रधानमंत्री बल्कि सामाजिक जीवन में जो भी है किसी के लिए ऐसी बातें बोल ना सके। लेकिन राहुल गांधी जी का बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, किस तरह की बात करते हैं। देश का प्रधानमंत्री है, कोई व्यक्ति है और आप से उसके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं। सुषमा स्वराज का संसद में भाषण है कि हम लोग एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु नहीं। और कैसी बात है, तुम तड़ाक में बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, कह रहे हैं तुमको छोड़ना पड़ेगा। आपने नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं देखा होगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी और तू तड़ाक वाली भाषा नहीं बोलते हैं। राहुल जी में कब यह मैच्योरिटी आएगी? 52 साल का युवा कितनी बार लॉन्च हो चुका है और हर बार कहते हैं कि अब राहुल जी में मैच्योरिटी आ गई है। इस यात्रा के बाद राहुल जी ज्यादा मैच्योर दिख रहे हैं। मैच्योरिटी पब्लिक डिस्कोर्स में क्यों नहीं दिखती है? भाषणों में एक आवेश है, अच्छी बात है, एक आवेग भी है, वो अच्छी बात है, आक्रोश दिखाते हैं, चलिए ठीक है, युवाओं को एड्रेस करते हैं। लेकिन तू तड़ाक की भाषा राजनीति में कहाँ चलती है? टपोरियों वाली भाषा है ना। जी ठीक बात कही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी ने जो बोल दिया वो राहुल गांधी ने, ये ऐसे लोग जो होते हैं रिजवी और नौशाद जैसे लोग, इनको एक मतलब क्या कह सकते हैं, उनको एक बूस्ट मिल जाता है कि अरे ये तो बोल ही नहीं, चलो हम थोड़ा और आगे बोल के देखते हैं। इसीलिए जो राजनीति में जिम्मेदार लोग हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि भाषा की शुचिता, व्यवहारों की का सौंदर्य फिर से एक सवाल मेरा दोनों लोगों से रहेगा इसमें कि जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए दरभंगा के उस मंच पर हुआ, चूंकि वो प्रधानमंत्री के लिए था इसलिए एक्शन हो गया। यही सवाल जब वो नेता बीजेपी में थे, हैदराबाद के नेता टी राजा की मैं बात कर रहा हूँ, और उन्होंने भरे मन से हाथ उठाकर सेम शब्द बोला था, सेम कैटेगरी में, सेम डेसिबल में, लेकिन टी राजा पर क्या एफआईआर हुई, क्या टी राजा गिरफ्तार हुए? तो क्या ये कार्रवाई पद देखकर होती है? ये तो बात सही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता, अगर आप देखेंगे ग्राफ निकालेंगे तो अब हर दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन आपको जो बीजेपी के नेता कुछ ना कुछ जो है इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते आपको मिल जाएंगे, और कोई ऐसा महीना या कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता है कि कोई बयान ना आ जाए। तो ये जो आप कह रहे हैं तो वो बात सही है, लेकिन ये भी सही बात है कि देख के ही कार्रवाई की जाती है। आम आदमी है तो गाली खाता रहे, पीएम है तो एक्शन हो जाएगा। हाँ, आम आदमी। अब वहाँ पे जो मोहम्मद रिजवी की बात हो रही है, तो मोहम्मद रिजवी ने अगर बोला तो उसको तुरंत आपने कैप्चर कर लिया, ठीक है, सारी पूरा अमला लग गया, बुलडोजर भी पहुंच जाए, हाँ पहुंच जाए, टूट जाएगा। लेकिन टी राजा जो है, टी राजा मतलब हम आप जबान में बयान नहीं कर सकते वो क्या क्या बोलते हैं, उनकी भाषा। हालांकि अब वो नहीं है, बाहर कर रहे हैं, बीजेपी से बाहर हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में थे तो उनकी जो लैंग्वेज है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बीजेपी नेता की ऐसी लैंग्वेज होगी। बोले बेलगाम, मतलब टी राजा है। क्यों विधुरी देखिए, विधुरी संसद में, लोकसभा में बोलते हैं, उन पर एक्शन हो गया। विधुरी का उसके बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उन्हें एमएलए के लिए उम्मीदवारी दी गई, उसमें ही वो हार गए। उन्हें पार्टी ने भी उसके लिए डोज दिया और जनता ने भी दिया है। तो यही चीज समझने वाली है, लेकिन बात वो नहीं है। बात यहाँ फिर घूम के आ जाती है कौन कितना फायदा उठा रहा है, फुल टॉस कौन खेल रहा है, फुल टॉस कौन खेल रहा है, गालियों का फायदा किसको ज्यादा मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है। और यहाँ तो इस मामले में बीजेपी ने स्कोर किया है। नहीं बिल्कुल, और मैं तो बिहार से आता हूँ तो मैं एकदम आपको फ्रॉम द ग्राउंड बताता हूँ कि जिस तरह से आक्रामक कैंपेन तेजस्वी यादव चला रहे थे, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बैकफुट पे थी।
फिर आता है वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी। अब ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, ये बिहारियों के लिए कोई नया नारा जैसा नहीं प्रतीत होता है। 25 साल पहले ऐसे ही नारे लगते थे, उसमें होता था चारा चोर गद्दी छोड़, तो एक शब्द सिर्फ बदला है। वोट चोर गद्दी छोड़ और वोटर अधिकार यात्रा से बिहार के जो जेन्युइन इश्यूज थे, जो जनता के मुद्दे थे, वो नेपथ्य में चले गए। ये गलती महागठबंधन से हो रही थी, लेकिन यही राहुल गांधी दरभंगा में जाते हैं, वहां पर मखाना किसानों के साथ वो तालाब में उतरते हैं। हालांकि उस पर भी बड़े मीम्स बन रहे हैं कि वो मोजा पहन के तालाब में उतर रहे हैं, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ कहता हूँ कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने लोगों को जितना नहीं जोड़ा, उतना मखाना किसानों के साथ तालाब में उनके उतरने की एक एक्टिविटी ने लोगों को उनसे कनेक्ट किया। और सरकार और जो सत्ताधारी गठबंधन है वो इस पर मतलब काफी पीछे चले गए थे। वहां से ये एक चीज ऐसी उभर के आती है, और निश्चित रूप से आप देखिए बीजेपी के जितने भी बैटरी हैं सब एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी के सारे प्रवक्ता सप्तम सुर में इसकी निंदा कर रहे हैं। उनके जो और एक उनका क्या कह सकते हैं, स्लीपर सेल भी होता है बीजेपी का, जो यूट्यूबर के तौर पे होता है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे होता है, वो सब एक्टिवेट हो गए हैं। और खासकर बिहार की धरती पर ये हुआ है, तो मैं एक बिहारी होने के नाते भी लज्जित हूँ। मतलब दरभंगा जो एक क्या कह सकते हैं सांस्कृतिक राजधानी है, और उस दरभंगा में ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा, महर्षि याज्ञवल्क्य की धरती है। यहाँ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, या हम चर्चा कर रहे हैं इस चीज पे, हमें इंसान को जो भी है, जो ये सब करता है, गाली देता है, उसकी गंभीरता को कितना लेना चाहिए? वो किस टाइप का है, कैसा है, या क्या? ये तो आसिफ ऐसी बात है ये कि हर पद के नेता ने, शून्य से लेके प्रधानमंत्री पद तक के नेताओं ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। हम सीरियस लेकिन उनको नहीं लिया जाता है, लेकिन वो हमारे ऊपर सीरियसली इम्पोज्ड नहीं। मुझे लगता है कि ये हल्की चीजें नहीं है। कोई भी गाली दे रहा है, गालीबाज को हल्के तौर पे नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। लेकिन बात यह है कि वही आ जाती घूम के कि बड़ा अगर नेता दे रहा है तो वो पुलिस की पकड़ से बाहर नहीं, क्यों? लेकिन आम आदमी दे रहा है। सवाल यही है कि बड़ा नेता हो छोटा, कोई इम्यून तो नहीं है। कोई गाली दे के ऐसा चला जाए, कोई किसी को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर तेलंगाना में टी राजा पर कार्रवाई नहीं हुई तो तेलंगाना में जो सरकार है वो दोषी है इस बात के लिए। इसके पहले केसीआर की सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार, उनको पकड़ना चाहिए। आपको भी पता है विधायकों और सांसदों पर कितनी कार्रवाई पुलिस नहीं, ये सब आसिफ मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। कम से कम उनके दल को तो लेनी चाहिए। नहीं, उनके दल को तो लेनी चाहिए। उनके उदाहरण है, दल तो बाहर कर दिया ना, दल तो बाहर कर दिया। तीन ऐसे हैं जिनको बाहर किया, नुपुर शर्मा, रमेश विदुड़ी और सतपाल सिंह सत्ती। लेकिन एक ऐसा भी है जो अब थे उसमें। टी राजा को बाहर नहीं किया गया था। टी राजा जो है अपने कारणों से गए, वहां तो राजनीति अलग है उनकी। अब मैं आपसे इस मुद्दे पे इत्तेफाक रखता हूं मैं कि पॉलिटिक्स में गालियों का इस्तेमाल भी पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जाता है। वो तो शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ। अब टी राजा ने अगर किसी को गाली दी थी तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उन्हें कांग्रेस की सरकार है, वो अरेस्ट कर सकती, केसीआर की सरकार थी, वो अरेस्ट कर सकते थे। इनके तो विपक्ष में है ना टी राजा। केवल इसलिए नहीं अरेस्ट किया गया कि इससे एक जो सेंटिमेंट है उसका पोलराइजेशन होगा और चुनाव में इनको नुकसान हो सकता है। नुपुर शर्मा की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी यहाँ पे, ठीक है, उनकी भी नहीं हुई थी। किसी भी नेता की गिरफ्तारी नहीं को जो डेंट मिला है वो गिरफ्तारी से बढ़ा है। वही मैं कह रहा हूँ कि उनके दल ने किया, ठीक है। तो इस दल को भी सोचना चाहिए कि भाई हमारा नेता क्या कह रहा है, उस पर नजर रखनी चाहिए और उसको उचित देनी चाहिए, शिक्षा दे या सजा दे। अगर दल के पास अपनी कोई गरिमा नहीं बची है, अपना कोई उनकी कोई नैतिकता नहीं बची है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। कि वो नौशाद करके जो है उन्होंने माफी जरूर मांगी है, पर कांग्रेस की तरफ से कोई लेटर नहीं आया, मजेदार किसी को निकाला या हमने किसी पर एक्शन लिया, ये सब नहीं। मजेदार बात ये है, मजेदार बात, मंच पर आपके कोई नेता मौजूद है, आपको पता है मंच पर चढ़ने के लिए कितनी होड़ होती है। नौशाद का कहना है, अभी मैं देख रहा था, तो नौशाद का कहना है कि जब पूरा काफिला चला गया, जब यहाँ से जितना भी था सब चले गए, उसके बाद क्या हुआ पीछे उसकी जानकारी नहीं है। वहाँ भीड़ रहती है, कुछ भी करती है, हमारे सामने ये चीजें नहीं हुई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी। मजेदार बात तो ये है कि कांग्रेस कह रही है कि नौशाद हमारा आदमी नहीं है, नौशाद कह रहा है कि मैं 20 वर्षों से कांग्रेस के साथ हूँ, लगा हुआ। तो मतलब ये अजीब सी स्थिति है। लेकिन बहरहाल आपकी हर आदमी, देखिए मुद्दा बड़ा हो गया है, हर आदमी अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर देता है। कांग्रेस और
तेजस कांग्रेस है, आरजेडी है, ये दोनों बहुत तेजी से पल्ला जा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कहता हूँ सिद्धार्थ की किसी मोहम्मद रिजवी, किसी नौशाद को पकड़ लेने से ऐसे मामले शांत नहीं होंगे। ऐसे मामलों को शांत करने के लिए, बल्कि खत्म करने के लिए जड़ के साथ राहुल गांधी जी को ये सोचना पड़ेगा, मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा, मोदी जी के जो तमाम प्रवक्तागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको सोचना पड़ेगा, जो अन्य दल है उनके जो बड़े नेतागण हैं उनको सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी को अपनी भाषा शैली पर विचार करना चाहिए। वो जिस तरह तुम तलाक वाली भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलना चाहिए। वो भी ठीक इसी से ऐसे लोगों का मन बढ़ता है कि चलो हम भी बोल सकते हैं, ये हमारे सामने तो बोल ही रहे हैं, ये तू तलाक कर रहे हैं, हम 2-4 डिग्री और बढ़ा देते हैं। सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जो एंटायर पॉलिटिकल क्लास है उसकी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे सुष्टा बनाए हाँ, रखें राजनीति। ऐसे भाषाओं की मर्यादा। एक और चीज़ है कि टीवी पर इन दिनों जो डिबेट्स हो रही हैं, चाहे वो मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, ना ही किसी प्रवक्ता का नाम लूँगा, पर आप उठाकर देखेंगे तो वो कांग्रेस से भी हैं, वो बीजेपी से भी हैं, और माँ और बहन वाली गालियों को भर भर के एक दूसरे को दिया है डिबेट में। और फिर दोनों की पार्टियों ने अपने अपने प्रवक्ताओं को स्वीकार भी किया है और वो अगले दिन फिर डिबेट में पहुंचे। नहीं वही, ये तो और मतलब चिंतनीय विषय है। मैं तो कहता हूँ खासकर खुली छूट इसी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे प्रवक्ता है, मुझे यकीन नहीं होता है इसी पार्टी में कभी सुषमा स्वराज प्रवक्ता हुआ करती थी, जसवंत सिंह प्रवक्ता हुआ करते थे, यशवंत सिन्हा प्रवक्ता हुआ करते थे, अरुण जेटली प्रवक्ता हुए, प्रमोद महाजन, क्या शानदार। उसकी देखिए सर वजह थी, आज जो है वो जो लोग थे वो पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने वाले लोग, कल्चरल लोग, ऐतिहासिक लोग, सांस्कृतिक लोग, सब वो थे, उनकी भाषा में भी डिग्री पर तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज क्या है कि भाई वोट बैंक अच्छा है, आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, वो मायने रख रहा है वो चुनाव में। और किसी को भी उठाया और बैठा भाई साहब, उनके पास शब्दावली ही नहीं है कि वो अच्छी बात करें। वही तो समझ नहीं आती है। इसी इनके पास सुधांशु त्रिवेदी जैसे भी प्रवक्ता है ना, शानदार अपना पक्ष रखते हैं, देखिए धारा प्रवाह बोलते हैं, उदाहरण देते हैं, लेकिन ऐसे मंचों से उन्हें नहीं बुलाया जाता, पता नहीं कौन आगे बोलने लगता है फिर। लेकिन आप जिन प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं, इसी में से कोई डॉक्टर है, MBBS किया हुआ है, MS किया हुआ है, कोई अर्थशास्त्री भी है, ये तमाम लोग भरे पड़े हैं, कोई बड़े बड़े मतलब सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उनकी भाषा शैली ऐसी। और सिर्फ बीजेपी की नहीं, मैंने बीजेपी का उदाहरण इसलिए यहाँ पर दिया क्योंकि बीजेपी में प्रवक्ताओं की एक लंबी लिस्ट है जो अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी शाब्दिक गरिमा के लिए जाने जाते हैं, जिनके भाषण आज तक लोग याद करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में दिए गए हो, पार्लियामेंट से बाहर दिए गए हो। और उस पार्टी में मतलब ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सामने वाले की कदर नहीं करते हैं। बात और तो सर वही हो रही है, ये गरिमा ही खत्म हो रही है राजनीति, तो ऐसे लोग लाए जा रहे हैं। इस पर लेते हैं, फिर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जिसको बहुत मुश्किल है कंक्लूड करना कि इसका इलाज क्या है और ये कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि कल मोहन भागवत जी का भी जब बयान आया तो बात करने और बयान देने को लेकर भी उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या कहने का मतलब क्या होता है और क्या कहने से बचना चाहिए। लेकिन क्या पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक जो डिसिप्लिन की बात की जाती है ऊपर दिखती है, पर वो नीचे आते आते कम होती जाती है। मतलब मिड लेवल का नेता है तो वो थोड़ा कम अपशब्द इस्तेमाल करेगा, पर करेगा। जो सबसे नीचे है वो भयानक ही हो जा रहा है। तो इस पर आप क्या देखते हैं कि क्या आने वाले समय में पार्टियों की ये जो ज़बानी बौछार है, ज़बानी फायर जो किए जा रहे हैं, ये कम होंगे या बढ़ेंगे? देखिए, मैं जुबानी फायर के खिलाफ नहीं हूँ, आखिर बोलेंगे ही ना, विरोधी हैं तो वैसे ही बौछार शब्दों के साथ, लेकिन अब शब्द नहीं होने चाहिए, इसमें भाषिक गरिमा होनी चाहिए, व्यवहारों की मर्यादा होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इसमें दोनों पक्षों को काम करना चाहिए, सत्ता पक्ष, विपक्ष, और इसमें जितने भी लोग बुद्धिजीवी मानते हैं अपने आप को, उनको इस पर एतराज जताना चाहिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, दो बात और है जो मैं कह के यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। कानून को भी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए जिससे ये एक उदाहरण बने, और राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनकी अपना जो व्यवहार है, उनकी अपनी शब्दावली, ये सब निर्मल होने चाहिए।
और कानून को ये भी देखना चाहिए कि सामने वाले का पद क्या है, ये देखकर आप कोई कार्रवाई ना कि करें। वो सत्ता नहीं, पक्ष का है हाँ। या विपक्ष का है, बिल्कुल। इसको भी देखना चाहिए। हाँ, आग दोनों तरीके से तरह से बिल्कुल। बराबर लगी हुई है, और दोनों को बुझाना है। सत्ता पक्ष विपक्ष तो छोड़ दीजिए, कोई रसूखदार आदमी है, कोई टी राजा है तो उस पर कार्रवाई ना वही हो, है कि कोई मेरा- नौशाद है तो उस पर कार्रवाई हो, यह भाई, नहीं होना चाहिए। जो आपने बात कही उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि भाई देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो है वही इसमें लगाम लगा सकता है। और फिर वो अगर चाहे, अब सीख किससे लेते हैं कि भाई ऊपर वाले ने कह दिया तो हम भी कहेंगे, भले उसने कम कहा तो हम ज़्यादा कह बिल्कुल। देंगे। अब क्या हुआ, ऊपर वाले ने उस पर लगाम नहीं लगाई, तो इससे क्या होता है, फिर और लोगों को हौसला मिल जाता। छोटे फिर जो नीचे के एकदम हाँ। नीचे के नेता होते हैं ना, उनकी जबान तो बिल्कुल ही वैसे ही होती है, वही फिर वो कुछ भी अंट शंट बोलते हैं। तो ये सही बात है। इसके जो आपने सवाल किया उसका जवाब यही है कि इस पर अंकुश और लगाम जो है राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व ही लगा सकता है, और उसके अलावा कोई नहीं। ये लगा लेंगे, अगर ये कह देंगे भैया हमारे नेता ने या हमारे सदस्य ने पार्टी के ये बदतमीजी की है, ये गलत बदजुबानी की है, पुलिस से कह सकते हैं कि आप इनको पकड़ो, कुछ भी करो, तो पुलिस करेगी। लेकिन अभी पुलिस भी बंधी रहती है कि यार ये सत्ता पक्ष का आदमी है, ये विपक्ष का आदमी, ये बड़ा नेता है, हाथ डालने में डरती है। लेकिन अगर वहां से राजनीतिक दल बोल देगा खुद कि भाई जो करना है करो, हाँ, ले जाओ, जैसे आप हर चीज के उठा ले लिए जाओ। ट्विटर का या एक्स का सहारा लेते हैं और लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, आप वहीं से पुलिस को भी गाइड कर सकते हैं कि साहब आप ट्विटर से याद आया, ट्विटर पर भी एक जंग चल रही है, ओयो और क्या कहाँ हो रहा है, ये भी अब मतलब वो एक चर्चा का, ओयो वाला चर्चा का विषय अलग है, उस पे बात अब करेंगे। देखिए, भाषा की शुचिता वहाँ भी है, उसमें भी कांग्रेस की प्रवक्ता है शामिल है, जिन्होंने एक सांसद और एक महिला पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानी मानी है, उनके खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप में मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उनको कम से कम अपशब्दों के सहारे मत उकेरिए। अंत में एक रहीम जी का दोहा है, रहीमन मूंगे बात न जाए जो बिया का बार, सोच समझ के बोलिए तभी सचे व्यवहार। तो ये आज का सार है। नेताओं को शायद इससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, या जो नेतागिरी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, क्या वो अपने आप को आने वाले समय में उन नेताओं में पहचाना जाना चाहते हैं कि जो गाली देकर राजनीति में सक्रिय हुए और इसी के सहारे अपना करियर गांठ लिया। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही आपके जो भी सवाल हों उन्हें भी ज़रूर लिखें ताकि हम उनके सहारे आपसे सीख सकें और आपके मुद्दे उठा सकें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.